गरिमा प्रसाद और इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ के दौरे पर रहेंगे। काशी विश्वनाथ की इस बीच दर्शन वो करेंगे और दरअसल पीएम मोदी का कार्यक्रम है और उससे पहले वो 2 दिनों तक यहाँ पे यानी वाराणसी में वो दौरे पे रहने वाले हैं और यहाँ जायजा लेंगे, यहाँ की स्थिति देखेंगे कि पीएम के दौरे को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। तो काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी करने वाले हैं, कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। पीएम के दौरे से पहले समीक्षा के लिए जा रहे हैं सीएम योगी और हमने देखा है कि जब भी पीएम का दौरा हो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उस जगह का, उस कार्यक्रम स्थल का दौरा करते हैं और उसके बाद जायजा लेते हैं कि कहीं कोई किसी भी तरीके की चूक नहीं हो। तो पीएम के दौरे से पहले ये समीक्षा। सीएम योगी आज 2 दिन के दौरे पर भोले की नगरी काशी आएंगे। वाराणसी में सीएम योगी काशी विश्वनाथ में पूजा करेंगे। इसके साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम योगी 13 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तेरह दिसंबर को 3 दिन के काशी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। देश की सभी नदियों के जल से होगा अभिषेक। कार्यक्रम में सभी ज्योतिर्लिंगों के पुजारी होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इस इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख दी है। दुनिया 13 दिसंबर को पहली बार बाबा के भव्य दरबार के दर्शन करेगी। इस मौके पर पीएम मोदी के अलावा देश भर से कई नेता और जाने माने चेहरे मौजूद होंगे, इसलिए पुलिस ने अभी से सुरक्षा इंतजाम कड़े करने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। वोटर्स को साधने की मिशन पर बीजेपी सहित तमाम सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। मिशन यूपी में जुटे नेताओं ने वार पलटवार का खेल वहां शुरू कर दिया है। के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। इस सरकार ने ठोको राज चला रखा है, ठोको राज। देश के सबसे बड़े सूबे में होने वाला विधानसभा चुनाव अभी चंद दिनों दूर है, लेकिन बीजेपी समेत तमाम सियासी दल समीकरणों को साधने की कवायद में अभी से जुट गए हैं और वार पलटवार तेज होता जा रहा है। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जहां एक तरफ 2022 के चुनावी रण को जीतने के लिए अखिलेश यादव सधी हुए सियासी चाल चल रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ राज्य के विकास के लिए पिछले साल के दौरान किए गए कामों को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे। आज वो सरकार न केवल प्रदेश को दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सामूहिक विवाह में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने किसी पार्टी के नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर थे अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई, तो अखिलेश यादव ने योगी राज को ठोको राज कहकर बड़ा हमला बोल दिया। मथुरा में जिस तरीके के साथ बेटी के साथ जो घटना हुई है, इस सरकार ने ठोको राज चला रखा है, ठोको राज। जब प्रदेश में इतने बड़ी संख्या में डीजीपी आए, क्या समीक्षा की उन्होंने? क्या सरकार ने समीक्षा की? क्या यही समीक्षा की कि खुला छोड़ दो पुलिस को? किस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हुई उत्तर प्रदेश में? बीजेपी और सपा के बीच जारी
सुबानी जंग के बीच मायावती ने दलित कार्ड खेलकर यूपी के महासमर में बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। मायावती ने दलितों को सपा से सावधान रहने की नसीहत दी है, तो वहीं महंगाई को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोल दिया है। देश में आए दिन गरीबी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे खासकर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं व परेशान भी हैं। लेकिन केंद्र व राज्यों की सरकारें इसको कम करने के लिए हमें कतई भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। सपा जैसी उन पार्टियों से भी ज़रूर सावधान रहना चाहिए जिसने SC व ST का आरक्षण संबंधी बिल संसद में फाड़ दिया था। यूपी में चंद महीनों के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले प्रदेश में सियासी जोड़-तोड़ की राजनीति अपने चरम पर है। लगातार हो रही मुलाकातों से नए नए समीकरण बन रहे हैं। हाल ही में अखिलेश और जयंत की मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी। तस्वीर सामने आने के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि बीजेपी को मात देने के लिए आरएलडी और सपा साथ आने वाले। हालांकि इसकी सियासी तस्वीर अभी साफ नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन पर मुहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, अब यही गठबंधन आगे चलेगा। एक दल और है, उसको छोटा दल है, उसको भी साथ ले लेंगे। हाँ, वही इस पर पहचान गए, समझ गए। सियासी गलियारों में कहावत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए सियासी दलों ने इस सबसे बड़े सूबे की सियासी समर के लिए कमर कस ली। दिन ब दिन सियासी हलचल तेज होती जा रही है। जारी जुबानी जंग संकेत है कि आने वाले समय में ये लड़ाई और तीखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान अभी भी घर लौटने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान MSP सहित दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब मान गई है सरकार को, फिर क्यों घमासान? हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अभी 3 काले कानून वापसी लिए। MSP पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है। अभी फसल का रेट मिल जाए, हम अपने आप अपने घरों में जाएंगे। कि हम उसको लीगल तौर पे लेके जाएंगे। किसानों की जीत हुई, तीनों कानूनों को वापस लिया गया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मान गई सरकार, लेकिन क्या चाहें किसान? आंदोलन के 1 साल, फिर भी जारी घमासान। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कानून हुआ वापस, लेकिन आंदोलन कब तक? शरारत हो रही है और राजनीति तो अलग बात है, परंतु अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद कि हम फॉर्मूला रीपील कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बनता कि अब प्रोटेस्ट जारी रहे। सरकार तो मान गई, लेकिन तथाकथित किसान मानने को तैयार नहीं है। टिकैत के जिद ने एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की वापसी करा दी है। सरकार ने भले ही कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन खुद को किसान कहने वाले लोग सड़कों पर डेरा डाल के अभी भी बैठे हुए हैं। इनके जो सेशन आ रहा है, इसमें हमारी यही है, हमें MSP दे दे, फसल का रेट मिल जाए, हम अपने आप अपने घरों में जाएंगे। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम उसको लीगल तौर पे लेके जाएंगे। प्रकाश पर्व के मौके पर PM मोदी ने बड़ा फैसला करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया था। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। PM मोदी के इस ऐलान के बाद उम्मीद की जा रही थी कृषि कानून के नाम पर आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन को खत्म कर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत 6 और मांगों को आगे रखकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। जिन 6 मांगों की बात हो रही है उनमें MSP को संवैधानिक दर्जा देना, बिजली संशोधन बिल की वापसी, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान खत्म करना, किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस करना, आंदोलन के दौरान मरे हुए किसानों के लिए स्मारक बनवाना, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी शामिल है।
अभी 3 काले कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है अभी, उसमें भी सरकार बात कर ले। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू कर रहा है। जाहिर है राकेश टिकैत ने आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने की पक्की प्लानिंग कर ली है। इसी प्लानिंग के तहत संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इसके साथ ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी टिकैत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कतार लगनी शुरू हो गई है और ये बताया जा रहा है कि 29 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा। अभी आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक ट्रैक्टर बड़ी संख्या में पहुंचते जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर अभी आने वाले हैं। राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि वो पूरी तैयारी से दिल्ली कूच करेंगे और कानून वापसी के बाद भी एमएसपी को लेकर डटे रहेंगे। 29 नवंबर को किसान संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। ट्रैक्टर रैली को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार हम सबसे यही अपील करते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है और उसमें बनाए रखने के लिए सब लोग पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी परिस्थिति में गैर कानूनी कोई भी एक्टिविटी या तरीका न करें। इससे पहले 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन एक बार फिर वैसी ही तैयारी कर टिकैत ने साबित कर दिया है कि उन्हें सुरक्षा के सवालों से कोई लेना देना नहीं, आम लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें मतलब है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने से। 31 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। आंदोलन के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन राकेश टिकैत आंदोलन को हथियार बना चुके हैं। पहले कृषि कानून और अब एमएसपी समेत 6 मांगों को लेकर किसानों को बरगलाने में जुटे हैं टिकैत, जिसमें विपक्षी पार्टियों का भी उन्हें बखूबी साथ मिल रहा है। जो भी इस देश का भला चाहते हैं, सबने इस आंदोलन का समर्थन किया, सबने दुआएं दी इसकी सफलता के लिए। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कानून वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को कानून वापसी बिल संसद में पेश किया जाएगा। यानी सरकार ने 2 कदम पीछे हटते हुए किसानों की बात मान ली, लेकिन राकेश टिकैत वहीं खड़े हैं। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर बंधक बनने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में कांग्रेस नेता ने गरीबों को पकड़कर लाइन में खड़ा कर दिया और उन्हें मुर्गा बनने पर मजबूर कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो गालियों की बौछार कर दी। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कांग्रेस नेता की ये बदसलूकी, ये करतूत। दिल्ली के ओखला में कांग्रेस नेता का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी ने एमसीडी कर्मचारियों को जबरन सड़क पर मुर्गा बनने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल वीडियो में जो कांग्रेस के माननीय नेता दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है आसिफ मोहम्मद खान। खान साहब पूर्व एमएलए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के बीच एक जाना माना नाम है। लेकिन अब ये वीडियो को लेकर खान साहब बुरे फंस सकते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो करीब 4 लोगों को एक तरफ से बंधक बनाए हुए हैं और उन्हें जबरदस्ती मुर्गा बनने पर मजबूर कर रहे हैं। मुर्गा बन जा। वीडियो में सुना जा सकता है कि खान साहब गालियों की बौछार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी के पोस्टर नहीं फाड़ते, सिर्फ कांग्रेस के ही पोस्टर फाड़ते हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और तो और कुछ लोग खड़े होकर नेताजी का तमाशा भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि आसिफ मोहम्मद खान 2015 तक ओखला से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले बात हुई, आप में से कई लोगों से मेरी बात हुई, तो मेरा ये मानना था कि ऐसा मैं नहीं कर